जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए आतंकवाद से निपटने के सख्त निर्देश। शांति व स्थिरता की रक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। पौधों की ड्रोन से मैपिंग और वन मित्रों की भर्ती का किया ऐलान और प्राण वायु देवता स्कीम का ब्रोशर किया लॉन्च। और देश भर में आज मनाया जा रहा है त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा। ईदगाहों और मस्जिदों में अता की गई विशेष नमाज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों के प्रमुखों और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य आतंकवाद पर अंकुश लगाना रहा। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बैठक को लेकर लिखा कि जम्मू कश्मीर पर सभी एजेंसियों के प्रमुखों और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की। कश्मीर घाटी में जीरो टेरर और एरिया डोमिनेंस प्लान के माध्यम से प्राप्त सफलता को जम्मू क्षेत्र में दोहराने के निर्देश जारी किए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नवीन तकनीक से आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए दृढ़ हैं। मैं जम्मू कश्मीर में अपने भाइयों बहनों को आश्वस्त करता हूं कि शांति और स्थिरता की रक्षा करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा पर एजेंसियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की। अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि अमरनाथ यात्रा पर सुरक्षा समीक्षा बैठक में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के बारे में एजेंसियों के साथ गहन चर्चा की। हमारी सरकार श्री अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों को चौतरफा सुरक्षा और अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी के लिए सुरक्षित और निर्बाध श्री अमरनाथ यात्रा हमारे लिए सर्वोपरि है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में वन एवं वन्य जीव विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जल्द ही वन मित्र स्कीम के तहत वन मित्रों की भर्ती की जाएगी, जिन्हें पौधों की देखभाल करने के लिए मानदेय दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में पहले से लगे हुए और हर वर्ष पौधारोपण अभियान के तहत लगाए जाने वाले पौधों की ड्रोन से नियमित मैपिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन पौधों की जियो टैगिंग की जाए और ड्रोन की मदद से 5 साल तक उनकी ग्रोथ पर नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन क्षेत्र से अवैध कटाई को कतई सहन नहीं किया जाएगा। अगर इसमें किसी कर्मचारी की सहभागिता पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जंगलों में होने वाली आगजनी की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन भूमि पर आग बुझाने में देरी होने पर फॉरेस्ट गार्ड से लेकर उच्च अधिकारी तक की जिम्मेदारी तय की जाएगी और जिला स्तर तक के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्राण वायु देवता योजना के ब्रोशर का भी विमोचन किया। इस योजना के तहत अभी तक 3819 पौधों की पहचान की गई। इसके तहत 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल करने वालों को राज्य सरकार द्वारा 2750 रुपए प्रतिवर्ष पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कलेसर, सुल्तानपुर जैसे नेशनल पार्क और अन्य गहरे जंगलों में पहरों या ट्यूबवेलों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, ताकि गर्मी में ये पानी वन्य जीवों के पीने और आगजनी पर आग बुझाने के काम आ सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड यानी HSIIDC के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर की जाएं, ताकि उद्योगपतियों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने निगम की विभिन्न संपदाओं की जानकारी लेते हुए कहा कि किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने की एक समय सीमा निर्धारित करें। अगर इसमें ढिलाई बरती गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने उद्योगों से निकलने वाले पानी को ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से ट्रीट एवं पुनः उपयोग में लाने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों से बैठक करते हुए घोषणा की है कि पिंजौर में सेब और सब्जी मंडी 15 जुलाई 2024 से चालू हो जाएगी।
सेब बेचने के लिए मंडी में सभी बुनियादी सुविधाएं 15 जुलाई से पहले उपलब्ध करवाई जाएं, जिससे कि विक्रेताओं को अधिक जगह मिलेगी। उन्होंने कृषि कार्य के दौरान लाभार्थी पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आयु पात्रता 65 वर्ष से बढ़ाकर 75 वर्ष करने की भी घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल यमुनानगर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अगले 3 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ है, वो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। हमें कांग्रेस का पर्दाफाश करना है, इसलिए अभी से इस काम में जुट जाएं। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती का जवाब देते हुए कहा कि वे अपने कार्यकाल के 10 वर्षों के दौरान बेरोजगारों को कितनी नौकरियां दी, इस पर श्वेत पत्र जारी करें। हमारी सरकार ने 9.5 साल में बिना पर्ची खर्ची के कांग्रेस से ज्यादा नौकरियां दी हैं। श्वेत पत्र जारी करके हरियाणा के कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है। 10 साल सरकार में रहे हैं, किस आधार के ऊपर दिया है? कोर्ट ने उनको किस प्रकार की दिक्कतें युवाओं को आई, जो 5 साल नौकरी में रह गया उसको बाहर कर दिया, और क्या भ्रष्टाचार के ऊपर नौकरियां दी। ये हरियाणा का एक एक युवा जो नौकरी लगा है वो बोलता है, परंतु हमारी सरकार ने कांग्रेस से ज्यादा रोजगार दिया है, अभी और भी देने का काम करेंगे। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस की दुकान में झूठ का सामान भरा पड़ा है और वो एक से एक झूठ बोल करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। अब उनके चेहरे का नकाब जनता के बीच में जाकर के उतारना है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में अफसरशाही हावी होने के सवाल के जवाब में कहा कि ऐसा नहीं है। हमारे सभी अधिकारी रोजाना सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। जो अधिकारी गलत कार्य करेगा उस पर कार्रवाई होगी। 9 से 11 बजे तक हमारे सभी डीसी दिया था उसमें नहीं, अगर कोई गलत काम करता है, कोई भ्रष्टाचार में फंस जाता है, मैंने कहा है ना कि पहले तो कटारिया जी एक बात बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी की चक्की है, पीसती तो है परंतु धीरे धीरे करके बहुत बरीक पीसती है, परंतु हमारी चक्की तो तुरंत काम करती है। मैंने कहा भी अगर कोई इस प्रकार का भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा या कहीं किसी के कारण पब्लिक को कोई दिक्कत आई होगी तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई। देश भर में आज ईद उल अजहा का त्योहार पूरी सादगी के साथ मनाया जा रहा है। त्याग और बलिदान के प्रतीक इस त्योहार की रौनक ईदगाहों और मस्जिदों में देखी जा रही है, जहां मुस्लिम भाईचारा विशेष नमाज अता कर रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी नमाज अता की गई और देश की प्रगति, आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए सामूहिक दुआ की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है कि सभी देशवासियों, विशेषकर देश विदेश में रहने वाले मुस्लिम भाई बहनों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। त्याग और बलिदान का ये त्योहार हमें अपनी खुशहाली को सबके साथ, विशेषकर जरूरतमंद लोगों के साथ बांटने का संदेश देता है। आइए इस अवसर पर हम सभी देशवासियों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों के हित में मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद उल अजहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि ईद उल अजहा की हार्दिक बधाई। ईश्वर करे कि ये विशेष अवसर हमारे समाज में सद्भाव और एकजुटता के बंधन को और मजबूत करे। सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। एमबीबीएस में दाखिला पाने के लिए नीट यूजी की परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को लेकर सरकार संवेदनशील है। दोषी पाए गए बड़े से बड़े अफसर पर भी कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने ये भी संकेत दिया कि एनटीए जो कि परीक्षा आयोजित करवाती है, उसमें भी सुधार की गुंजाइश है। जहाँ जहाँ इस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना पुख्ता जानकारी के साथ अभी मिल रहा है, उस पर स्पेसिफिक कार्रवाई भी कोर्ट की संज्ञान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारा विषय को एक नज़र रखी है। कोर्ट की निगरानी में सारा विषय को किया जा रहा है। नीट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा 100% पारदर्शी हो,
ये हम उसके लिए कमिटेड है, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। उसमें जो भी गड़बड़ी में दोषी पाए जाएंगे, वो NTA भी हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि पंजाब के 30 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू पहली बार लुधियाना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इन स्टेशनों में अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब, नंगल डैम, रूपनगर, SAS नगर, भटिंडा, मानसा, कोटकपूरा, मोगा, मुक्तसर, लुधियाना, पठानकोट, पटियाला, संगरूर और जालंधर सहित कई स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मोहाली राजपुरा ब्रॉडगेज लिंक का काम जल्द शुरू किया जाएगा। 30 रेलवे स्टेशन ने ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 30 ਚੋਂ 25 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਆਸ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। इस दौरान लुधियाना के सर्किट हाउस पहुंचने पर जिला पुलिस की टुकड़ी की ओर से राज्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। अब इस मार्ग पर सुरंग संख्या 1 का थोड़ा ही निर्माण कार्य बचा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि संगलदान से रियासी तक पहली टॉय ट्रेन सफलतापूर्वक चलाई गई। इस ट्रायल ट्रेन ने चिनाब ब्रिज को भी पार किया। ये ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। पंजाब पुलिस की ओर से नशा तस्करों पर नकेल कसने और इस गंभीर समस्या के खिलाफ लड़ाई में लोगों के सहयोग की भावना पैदा करने के लिए विशेष नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस कप्तान अपने अपने जिलों में कई तरह के कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसका उद्देश्य आम लोगों, युवाओं, गैर सरकारी संस्थानों, क्लबों इत्यादि को नशे के खिलाफ जागरूक कर इस लड़ाई का हिस्सा बनाना है। इस मुहिम के दौरान बास्केटबॉल टूर्नामेंट, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, साइक्लोथॉन, जागरूकता कैंप, नुक्कड़ नाटक, मैराथन, सेमिनार और सार्वजनिक बैठक जैसे कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। श्री फतेहगढ़ साहिब से इस मुहिम की शुरुआत करते हुए बास्केटबॉल मुकाबले करवाए गए, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग की 17 टीमों ने हिस्सा लिया। उत्तर भारत में आज भी भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ सहित उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में गंभीर हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी गर्म हवाओं की चपेट में रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने की आशंका के साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम में गर्मी में इंसान ही नहीं, पशु पक्षी सब बेहाल हैं। मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि इस साल की लू अब तक की सबसे लंबी लहर है। 20 जून के बाद राहत मिल सकती है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 4 दिन के दौरान तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस अवधि के दौरान पश्चिम भारत में गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।